हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मेहताब पे। एक ऐसी रात के बाद जब एक काला सुबह होता है, अफगानिस्तान ने अपने मयंक यादव, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल जैसे एक अपकमिंग होनहार ऑलराउंडर को खो दिया है। ये बात वहाँ शुरू हुई जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक जंग सा माहौल बना हुआ। उसी बीच ये तीनों क्रिकेटर जिनको कि इस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ नहीं था कि अ, ये जो आने वाली सुबह होगी और ये उनके यानी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगी। और हुआ बिल्कुल वैसा ही जब ये क्रिकेटर एक डोमेस्टिक मैच खेल कर आ रहे थे और उसके बाद फिर वो अपने किसी फ्रेंड के घर रुक जाते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से रात में सीज़ फायर का उल्लंघन होता है और एयर एयर स्ट्राइक होता है। उस एयर स्ट्राइक में ये तीनों खिलाड़ी मारे जाते हैं। और हालाँकि ये तीनों खिलाड़ी के जो नाम है वो सिबगतुल्लाह जो एक फ़ास्ट बॉलर है, और कबीर आगा जो कि एक एग्रेसिव टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जो कि आप कह सकते हो कि आने वाले फ्यूचर के अफ़गानिस्तान के अभिषेक शर्मा हैं। और हारून जो कि एक ऑल-राउंडर है और डोमेस्टिक में अफ़गानिस्तान डोमेस्टिक में काफ़ी फ़ेमस है, वो अपनी बैटिंग और ऑर्थोडॉक्स स्पिन के लिए। तो ये रात उन लोगों के लिए ये आखिरी रात होती है। इसके बाद से बहुत सारे, जैसे ही एसीबी ने ये अनाउंस किया कि जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद उसमें उनके ये 3 खिलाड़ी मारा गया है। और भी कुछ डेथ होती है, बट ऑफ़िशियली जब इस खिलाड़ी का 3 खिलाड़ी का नाम आया जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, आने वाले टाइम में अफ़गानिस्तान के नेशनल क्रिकेट टीम के भी हिस्सा हो सकते थे। तो ये एक कह सकते हो आपकी बहुत दुखद खबर है। और पाकिस्तान का ये जो कायराना अंदाज़ है, ये अब दुनिया के सामने आ रही है। धीरे-धीरे दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान आखिर क्यों ऐसा करती है। एक तरफ तो उनके जो चीफ हैं पीसीबी के मोहसिन नकवी एक तरफ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, और वो खुद पाकिस्तान में एज़ ए होम मिनिस्टर का पोस्ट भी वो रखे हुए हैं। तो जब वे ऐसी चीज़ों को वहाँ के होम मिनिस्टर अगर सपोर्ट करेंगे, तो इस तरीके का चीज़ होना लाज़मी है। तो अब ये टाइम आ गया है कि आईसीसी को इस पे ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ लोगों को ये समझ में आएगा, जो लोग भारत के अगेंस्ट कह रहे थे कि अ, खेल को एक जगह रखना चाहिए और पिच को एक जगह रखना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जब से पाकिस्तान ने इस तरीके का कायराना हमला किया अफ़गानिस्तान पे, उसके बाद वहाँ के क्रिकेटरों ने भी काफ़ी अपना आक्रोश जताया अपने ट्विटर के थ्रू, चाहे उसमें आपको राशिद खान हो या फिर गुरबाज हो या फिर फजल हक फारूकी हो या मोहम्मद नबी हो, सभी ने यानी कि अपना आक्रोश आके जताया। और ये भी देखने की चीज़ है जब राशिद खान ने, जो कि आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े नाम और वर्ल्ड क्रिकेट के भी आप कह सकते हो, एक उन्होंने अफगानिस्तान की पहचान बनाई है। लोग अफगानिस्तान को जानने लगे, जैसे कि राशिद खान और मोहम्मद नबी या फिर ऐसे-ऐसे प्लेयर अब अफगानिस्तान से आने लगे कि अब जो ये अफ़गानिस्तान को भी लोग जानने लगे। तो जिसके बाद से राशिद खान ने भी काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है इस हमला की निंदा करते हुए, उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा। तो उसी ट्वीट के रिप्लाई में किसी ने रीट्वीट किया जो कि पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं, और उन्होंने ये रीट्वीट किया कि आप तो लाहौर कलंदर की तरफ से भी खेलते हो पीएसएल में, तो फिर उसका नाम। तो जैसे ही थोड़ी देर बाद फिर देखा जाता है कि राशिद खान ने अपने बायो से लाहौर कलंदर का नाम भी हटा दिया, जो कि एक सख्त मैसेज आप कह सकते हो कि दिया जा रहा है इस समय पाकिस्तान क्रिकेट को। और ये अब दुनिया को भी सोचना होगा कि भारत ऐसे ही पागल नहीं है कि वो किसी पे भी लाछन लगाए और ये लगाए। जो बात सच होती है वो कुछ ना कुछ दिन बाद सामने आ जाती है, और ये पाकिस्तान का दोहरा रवैया सामने आ गया। हालाँकि पाकिस्तान वही टीम है जो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट क्रिकेट को बढ़ाने में पाकिस्तान का योगदान भी काफ़ी ज़्यादा रहा। बट अफ़गानिस्तान एक अच्छी क्रिकेट टीम बन के आने लगी। और फिर जैसे-जैसे उसका
भारत से रिश्ता बन गया और जैसे-जैसे एक तरीके से आप कह सकते हो कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट जो है एक नई ऊँचाइयों पे पहुँचती जा रही थी और जिस तरीके से उनके प्लेयर भी आईपीएल में खेला करते हैं और अच्छे-अच्छे यानी कि कीमतों पे उनकी बोली लगती है। तो और पाकिस्तान टीम के प्लेयर को बैन कर दिया है आईपीएल में। वो जो 2008 में जो मुंबई हमले के बाद ये बीसीसीआई की तरफ से कहा गया था और उसको फॉलो भी काफ़ी अच्छे से किया गया कि 2008 से कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में नज़र नहीं आया। और 2012 के बाद इंडिया ने जो बायलैटरल सीरीज़ होता है पाकिस्तान से वो भी मना कर दिया। जो इंडिया ने हमेशा ये चीज़ बताया कि पाकिस्तान गलत करता है, पाकिस्तान गलत करता है। बट एक तरीके का जो होता है ना कि एक सपोर्ट चाहिए और भी कंट्री का, तो हमेशा वो लोग पीछे हट जाते थे। एक हमला श्रीलंका पे भी हुआ था वो 2009-2010 में शायद, तो वो भी हुआ था। उसमें भी आप कह सकते हो कि थरंगा को भी गोली लगी थी। और समय पूरे श्रीलंकन टीम किस्मत से आप कह सकते हो कि बच गई। तो ये सारी चीज़ के बावजूद भी आईसीसी अगर अब खामोश रहता है, चाहे ये हालिया में जो भी इंसिडेंट हुआ कि भारतीय प्लेयर ने एशिया कप इसके बाद लगभग-लगभग सारे प्लेयर ही ने काफ़ी निंदा की और उसके बाद एसीबी का भी जो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनका भी रिएक्शन आया और उन्होंने जो अपकमिंग आने वाली सीरीज़ थी जो पाकिस्तान के साथ जो कि श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो अगले मंथ से होने वाली थी, उस सीरीज़ को भी उन्होंने मना कर दिया। टीम जब सेफ नहीं रहेगी तो वो आपके पास क्यों खेलना चाहेगी? और पाकिस्तान ये बहुत दिखाती है कि हमारे पास बहुत बड़े-बड़े टीम आती हैं। अब तो जो बड़ी टीम आते हैं उनके भी जो मेन प्लेयर होते हैं वो इस सीरीज़ से अपना नाम जो है वो खींच लेते हैं। तो एक बिल्कुल नई सी टीम आती है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत नुकसान वाली चीज़ है। काफ़ी दिनों बाद उनका जो क्रिकेट है वो रिवाइवल हुआ था। और तो उसपे दहशतगर्दियों का असर होता जा रहा है। ये नहीं सुधरेंगे तो ये बहुत जल्दी वर्ल्ड क्रिकेट से आपको आइसोलेट होते हुए दिखेंगे और जो थोड़ी बहुत आईसीसी और बीसीसीआई को मैं भी कहना चाहूँगा कि आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? आप भले ही आप दिखाते हो कि इतने महँगे और रिचेस्ट बोर्ड है, इतने पैसे वाले, बट ऑफ़िशियली जो काम होना चाहिए था वो आपसे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप देखिए जो ओलंपिक फेडरेशन है, उन्होंने रशिया को बैन किया हुआ कोई भी मतलब रशिया अगर को कोई रिप्रेज़ेंट करता है तो वो रशिया के लोग किसी गेम में रिप्रेज़ेंट रशिया को नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से आप चाहो तो बायकॉट करो, आइसोलेट करो पाकिस्तान टीम को, जिससे कि आपका ये जो एक क्रिकेट का जो ग्रोथ है, वो अच्छे से होता रहे। और इस पे भारतीय खिलाड़ी भी जो भी कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच है तो उस पे वो अपना दुःख जताते हुए कल के मैच में वो लोग अपने आर्म बैंड पे ब्लैक बैंड लगाएँगे आर्म पे। तो ये एक अच्छी-सी चीज़ है जो कि देखने को मिला इंडियन क्रिकेटर और उसके बाद भारतीय क्रिकेट का भी मतलब बीसीसीआई का भी एक आप कह सकते हो कि एक स्टेटमेंट उस पे आया है, जो कि साफ लिखा हुआ वो इस हमले की निंदा भी की है साफ लफ्ज़ों में और अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो मैं वो बात कर रहा था कि ये चीज़ शुरू कब से हुई? हालाँकि जो जब अफ़गानिस्तान को आप इतना ग्रो कर रहे थे पाकिस्तान एज़ ए पड़ोसी मुल्क, तो फिर उसके बाद खटास कहाँ से आई? खटास आने का रीज़न है क्योंकि आप बिना डाउट कह सकते हो कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट अब पाकिस्तान क्रिकेट से बेहतर होती जा रही है और एक ऊँचाइयों को छू रही है। तो इसका आप कह सकते हो कि एक जलनपन या तो फिर जेलसी बहुत साफ लफ्ज़ों में दिखता है क्योंकि अगर एक बोर्ड जो कि बहुत कम समय में बहुत जल्दी ऊँचाइयों पे पहुँच गया और इंडिया ने भी काफ़ी हेल्प किया जिस तरीके से आप देख सकते हो कि लखनऊ का स्टेडियम हो या देहरादून का स्टेडियम हो या फिर नोएडा में एक तरीके से आप मान के चलो कि वो फिक्स होता है अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। अफ़गानिस्तान कभी भी आके वहाँ मैच खेलती है या तो फिर और किसी टीम को भी बुलाना होता है तो वो इन्हीं तीनों स्टेडियम 4 स्टेडियम में आके खेलती है जो कि अफ़गानिस्तान को दे दिया गया है, उनके प्रैक्टिस के लिए चाहे फिर वो इंटरनेशनल मैचों के लिए। तो भारत से जो इतनी नज़दीकी रिश्ता हो गया था अफ़गानिस्तान का, जिसके बाद पाकिस्तान को ये चीज़ खटकने लगा। और एक चीज़ और जो मैच आपको बायकॉट सीरीज़ कर दिया गया है, तो इसमें पाक ऑफ़िशियली जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका स्टेटमेंट ये आया है कि सीरीज़ विल गो ऑन इफ
अगर जैसे कि अगर अफ़गानिस्तान नहीं आती है, तो हम कोई दूसरी टीम यानी कि सर्च करेंगे। अब वो दूसरी टीम लगभग ज़िम्बाब्वे होगी। तो बस आपकी अब यही दिन आ गए हैं कि आप ऐसी ही ऐसी टीमों से खेलोगे और आप अपनी क्रिकेट वहाँ के अवाम को सोचना होगा कि जब तक अगर ऐसा चलता रहेगा, एक वो टाइम कम नहीं कि आप क्रिकेट से आइसोलेट हो जाओगे और आपको कोई भी बड़े मैच या अच्छे मैच नहीं मिलेंगे। तो ये सोचने वाली चीज़ है। जो भी हुआ बहुत बुरा गलत हुआ। हालाँकि अ कुछ ये भी आप कह सकते हो कि हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मेहताब पे। एक ऐसी रात के बाद जब एक काला सुबह होता है, अफ़गानिस्तान ने अपने मयंक यादव, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल जैसे एक अपकमिंग होनहार ऑलराउंडर को खो दिया है। ये बात वहाँ शुरू हुई जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक जंग सा माहौल बना हुआ। उसी बीच ये तीनों क्रिकेटर जिनको कि इस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ नहीं था कि ये जो आने वाली सुबह होगी और ये